अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ मैं करने लगी थी अपने बर्तन जो थे वो वॉश करने खड़ी हुई, तो मैंने ये देखा ये पैन का क्या हाल हो रखा है। तो ये हमारे हस्बैंड ने करा था। उन्होंने क्या करा था कि वो सुबह को नहा मुँह अर्जुन की छाल पीते हैं, तो अर्जुन की छाल वो रख कर भूल गए होंगे और वो पैन जो था बिल्कुल जल गया, पानी उसमें खुश्क हो गया। तो ये जल गया था, तो उन्होंने पानी भर कर यहाँ रख दिया था। अब खैर कोई बात नहीं, मैंने इसको स्टील के स्क्रबर से खूब ज़रा मांजा, ज़रा ज़ोर लगाकर, तो ये खैर साफ़ हो चुका था। अभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम मैं गई थी छत पर ये कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से धुले हुए टी शर्ट के नीचे डले हुए थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा लाया देखूं कि अगर ये सूख होंगे तो उतार के लेकर आऊं। लेकिन ये अभी सूख तो गए थे, लेकिन ठंडे ठंडे से थे, कुछ नम से लग रहे थे मुझे। तो मैंने अभी इनको छोड़ दिया कि शायद कल को धूप निकले तो मैं इनको धूप में डाल दूंगी, तो धूप में डलने से ये शायद थोड़े से कुरकुरे हो जाएं। ये है मेरा एलोवेरा। इस एलोवेरा में आजकल बिल्कुल पानी नहीं डल रहा है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ऊपर आसमान पर फॉग है, कितनी बर्फ से है कि रोज़ ही इसमें खुद ब खुद माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत की तरफ से इसमें पानी डल जा रहा है। तो मुझे इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के दिन फ्राइडे को इतनी ठंड थी, बेपनाह ठंड थी, हमारा बाहर जाना भी कैंसिल हो गया था इस ठंड की वजह से। बस एक दो काइट नज़र आ रही थी, यहाँ तक कि कोई चरिंद परिंद भी नज़र नहीं आ रहा था आसमान में। खैर मैं फिर नीचे आई तो बेटी कहने लगी कि मुझे मैगी बना दिए। तो मैंने उनको टाला भी, मैंने कहा चले मैं नमक मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद बना दूँगी। बोली नहीं मुझे भूख लग रही है, मुझे अभी बना कर दें। तो खैर मैंने फिर उनको उनके कहने से फिर मैंने मैगी बना दी, क्योंकि इन्होंने फ्रिज में रखी हुई देख ली थी। बच्चों को पता होता है कि फ्रिज में क्या क्या चीज़ें रखी हुई, तो देखते रहते हैं। तो खैर मैंने इनको बना दी, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है ये, इन्हीं को पसंद है बच्चों को मेरे, तो इन दोनों के लिए बना दी थी। अच्छा यहाँ मेरे बेटे और हस्बैंड थे नहीं, वो गए हुए थे डॉक्टर के यहाँ। आपको पता ही है कि मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत जो थी वो ख़राब थी, टॉन्सिल वगैरह उनके बड़े हुए थे। तो डॉक्टर ने उनको 3 दिन के बाद बुलाया था, तो वो वहाँ गए थे अपने पापा के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो यहाँ तो फिर खैर उनके लिए भी बनाना थी मुझे, तो खैर मैंने दोनों बहन भाई के लिए बना दी थी यहाँ पर मैगी। और ना तो मैं खाती हूँ, अच्छा हस्बैंड तो खा भी लेते हैं खैर, मगर मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। तो खैर यहाँ मैगी बनाई मैंने। तो यहाँ बेटी कहने लगी कि मम्मू थोड़ा बटर डाल देना इसमें, क्योंकि मैंने एक दो बार इनको ना बटर डाल के बना दी है। तो शायद इन लोगों को बटर डालकर अच्छी लगती होगी मैगी, उसका टेस्ट जो है ना जो थोड़ा और इनहेंस हो जाता होगा, मुझे नहीं पता कि होता है नहीं होता है खैर तो मैंने खैर बटर डाल दिया। अच्छा बटर का आजकल ये है कि मैं फ्रिज में तो रख नहीं रही हूँ, क्योंकि फ्रिज और फ्रीज़र तो दोनों ही अल्लाह पाक ने बाहर कर रखे हैं। अब फ्रिज या फ्रीज़र की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं बाहर ही रखती हूँ कि इससे जो बटर है ना वो सॉफ्ट रहता है। लेकिन आजकल इतनी ठंड हो रही है कि बटर अब सॉफ्ट नहीं है, बाहर भी हार्ड ही हो जाता है वो। तो यहाँ मैंने आधी तो मैगी बेटी के लिए निकाल दी और आधी मैंने बेटे के लिए पैन में ही छोड़ दी थी, कि थोड़ी गर्म सी रहेगी, गुनगुनी रहेगी, वो आएंगे तो खा लेंगे। खैर थोड़ी देर के बाद ही आ चुके थे पापा बेटे दोनों, तो फिर मैंने उनको भी दे दी थी, तो खैर उन्होंने भी खा ली थी। और एक दो बाइट उन्होंने हमारे मियाँ जी ने भी बच्चों के बाउल में से ले ही लिए थे। मैं तो खाती नहीं हूँ खैर, ना मुझे नूडल्स अच्छे लगे ना मुझे मैगी अच्छी लगे। मुझे बस टिक्की अच्छी लगती हैं और पानी के बताशे जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा बहुत घर को अपना सेट करा, बस एक सनक सी होती नहीं है दिमाग में हम औरतों की, जाते ही इधर को कुछ देखा बिखरा बिखराया तो रख ही देते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वैसे तो मेरे बच्चे कोई गंदगी करते नहीं है, कोई फैलावा नहीं करते हैं खैर। और और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे कहने को मानते हैं, घर साफ सुथरा रखते हैं। तो जी अब है सैटरडे मॉर्निंग, तो सैटरडे मॉर्निंग में यही है, वही सारे घर के काम है। अब मैं करने लगी थी, मैं बर्तन वॉश करने लगी थी और साथ साथ में बना रही थी खाना भी। खाने में क्या बना रही हूँ आज मैं, खाने में बना रही थी मैं आलू गोश्त। और आप लोग कहेंगे कि हमारी बहन आलू गोश्त कुछ ज़्यादा ही बनाती, तो मैं क्या करती, घर में कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो मैं मेरा यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चले आलू गोश्त बना लेती हूँ, और कबाब फ्रीज़ करे हुए रखे हुए थे और कबाब तल लूँगी मैं। तो हमारा आज का जो ये लंच है वो तैयार हो जाएगा। तो ख़ैर मैंने खोल कर देखा तो ये गोश्त वग़ैरह तो गल चुका था। मैं बस इसको भून लूँगी, भून कर और इसमें आलू डाल दूँगी मैं, और साथ-साथ मेरे बर्तन भी धुलते रहेंगे। और मैं फिर फ्रिज से जाकर अपने कबाब भी निकाल कर ले आई थी, और कबाब निकाल कर अब मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी, तो ये थोड़े सॉफ्ट से हो जाएँगे। जब मैं निकाल कर लेकर आई, मैंने इसको प्लेट में डाल रही थी ना, तो कट-कट की आवाज़ आ रही थी, इतने हार्ड हो चुके थे ये जैसे कि पत्थर नहीं होते ऐसे हो चुके थे कबाब। और फिर मैं बर्तन जो मेरे रह गए थे फिर से वॉश करने खड़ी हो गई, क्योंकि उधर जो था मसाला जो था वो भुन रहा था। और फिर उसके बाद मैं प्रेशर लगा दूँगी 2 या 3, जो भी जितने में आलू गलेंगे।
खैर 2 या 3 में आलू बस परफेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं। और खैर अभी तो मसाला ही भून रही हूँ मैं। अच्छा, मसाला भूनने का ये है कि जब वो चिकनाई बिल्कुल छोड़ देता है ना मसाला जो होता है उसका, तो ये समझ जाएँ कि बस जो हमारा जो सालन है वो भुन चुका है। तो यही करा, फिर मैंने आलू डाल के थोड़ा-सा भून लिया था और फिर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि हमारी बहन बिल्कुल ही मतलब हरा धनिया वग़ैरह नहीं डालती है, तो मैं यूँ नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। ऊपर से ऐसा एक्स्ट्रा जो मैं डलता है ना ऊपर गार्निश करने के लिए डालते हैं हम लोग, तो बच्चों को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं ये हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस वजह से नहीं डालती हूँ ऊपर से। कहने को अभी भी रखा हुआ था, अभी सब्ज़ी लेकर आए थे हस्बैंड तो रखा हुआ था, मगर मैंने नहीं डाला। और ये फिर यहाँ पर मैंने अब कबाब भी तलने को तवा रख दिया है इसको, सबसे छोटे चूल्हे पर रख दिया क्योंकि बड़े चूल्हे पर मैं रोटी बनाऊँगी, तो साथ-साथ कबाब भी तलते रहेंगे और इधर मेरी जो रोटी है वो रोटी भी डन हो जाएगी और आलू गोश्त जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर आ गए थे हमारे हस्बैंड भी, वो आकर कहने लगे उनको भूख लग रही थी और कोई अभी ऐसा टाइम भी नहीं हुआ था, लगभग 1:30 बजा होगा। तो वो आकर कहने लगे तो मुझे तो भूख लग रही है। और यहाँ हमारे बेटे साहब मटर छील रहे हैं, तो मगर इन्होंने पूरी छीली नहीं थी, 2-3 छील कर और इन्होंने छोड़ दिए थे। फिर इतने में खैर हस्बैंड जो आए गए थे, मैं आपको भी बता ही रही थी। तो खैर फिर उन्होंने दस्तरखान बेटी ने लगाया तो उसी पर बैठ कर उन लोगों ने मटर छील ली, बेटी ने हमारी और उनके पापा ने। और मैं यहाँ इधर खड़ी हुई रोटियां बनाती रही। फिर जल्दी से जब रोटी बन गई इतने में हमारे कबाब भी तल गए, और कबाब को पता नहीं क्या हुआ, एक कबाब में बीच में से बिल्कुल वो कच्चा कच्चा सा रह गया। समझ में नहीं आया क्यों हुआ ऐसा। खैर कोई बात नहीं। तो इधर हमारे कबाब भी रेडी हो गए, उधर मेरी रोटी भी डन हो गई। अब हम बैठकर सब लोग खा लेंगे खाना। फिर खाना खाने के बाद मैं करूँगी किचन को साफ़ अपने, बिल्कुल। और बर्तन भी वॉश कर दिए मैंने, किचन भी साफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा चलें, कई दिन से हमारे हस्बैंड कह रहे थे, आप लोगों को पता भी है कि गुड़ लेकर आए थे, तो गुड़ के चावलों को कह रहे थे, तो मैंने साथ साथ में गुड़ के चावलों का भंगार जो करके रखते हैं ना वो करके रख दिया था। इसमें चावल भिगो कर रख दिए थे क्योंकि सेले के चावल जो होते हैं इनको कल लगभग 2-3 घंटे चाहिए होते हैं, मतलब भिगोने के लिए। तो मैंने इसी भगोने में कर कर और सब भंगार वंगार करके इसी में करके मैंने रख दिए थे कि ये भीगे रहेंगे। ऊपर से जाकर ये कपड़े भी उतार कर लेकर आई जो कि आज बिल्कुल सूख चुके थे, तो मैंने कहा चले मैं इनको लाकर यहाँ रख देती हूँ, फिर तय कर लूँगी। जर्सी ये मेरी पड़ी हुई है जो आज मैंने बिल्कुल नहीं पहनी है क्योंकि जर्सी पहनने का भी होश नहीं था मुझे आज। खैर अब मैंने जर्सी पहन ली थी क्योंकि ठंड लगने लगी थी, शाम का टाइम हो गया था, 4 बज गए थे। तो मैं आई किचन में फिर से और फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी। और इधर गुड़ भी निकाल कर रख दिया था मैंने गुड़ के चावलों के लिए। तो और इधर हमारी चाय जो है वो डन हो गई है। चाय पीने के बाद फिर हम पढ़ेंगे असर की नमाज। और यहाँ जी हो गया था लगभग 7 बजे का टाइम था। यहाँ मैं अब करने लगी थी गुड़ के चावलों की तैयारी। तो मैंने सोचा कि इनको चावलों को यहाँ चूल्हे पर रख दूँ और इतने में मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँगी। खैर नमाज़ पढ़ ली अब मैंने, तो मैं नमाज़ पढ़ के जब मैंने आकर देखा तो इसमें जो थी मतलब चावलों में अब थोड़ा सा पानी रह गया था, बस दम में आने वाला जो रह जाता है ना पानी, वो पानी रह गया था। तो अब यहाँ इस स्टेज पर मैंने जो था अब गुड़ डाल दिया था। गुड़ अब पहले मैं काट लूँगी छोटा छोटा करके क्योंकि पूरा पूरा डेला तो नहीं डाल सकती मैं इतना बड़ा। तो पहले छोटा छोटा काट लेंगे इसको नाइफ से और फिर जो है इसमें डाल देंगे हम। तो अच्छा, दम लगाने से पहले मैं हमेशा चावलों में ये करती हूँ, हमेशा मैं चाहे खिचड़ी बनाऊँ, तायरी बनाऊँ या कैसे भी चावल बनाऊँ तो उसमें ना तवा ज़रूर लगाती हूँ, उससे ना चावल ना नीचे लगते नहीं हैं। अच्छा, हमारे हस्बैंड जब खिचड़ी वगैरह बनाती हैं तो कहते हैं कि यार खुरचन लगा लेना, खुरचन लगा लेना। मैं कहती हूँ मुझसे नहीं लगती खुरचन क्योंकि मैं तवा रखती हूँ नीचे, इस वजह से। तो खैर जब वो ज़्यादा ही कहते हैं, इसरार करते हैं, तो मैं बिना तवे के उनको खुरचन लगा ही देती हूँ। थोड़ी बहुत लगती है, खैर ज़्यादा नहीं लगती है। तो यहाँ मैंने गुड़ डाल दिया था और गुड़ डालने के बाद ना मैंने तो इसको तेज़ गैस पर रख दिया था। मैंने फिर बड़े वाले पर ही इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, छोटे गैस पर रखा था फिर मैंने बड़े चूल्हे पर कर दिया था। इसको इसके क्यों बहुत सारा पानी निकलता है इसमें से। तो खैर अब हमारे चावल जो थे लगभग डन हो चुके थे और अब हम निकालेंगे और फिर सर्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको अपने हस्बैंड की मतलब आवाज़ भी सुनाऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं चावलों के बारे में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको, ये गुड़ के चावल जो हम लोग हैं ना, या तो हम बटर से खाते हैं या फिर खाते हैं देसी घी से, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। अगर आप लोग बनाएं तो आप लोग भी खाकर देखना, तो बड़े अच्छे लगते हैं। खैर हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। Amazing!
बटर। आप तो खाए जा रहे हैं, बताइए भी तो कैसे बने। बहुत उम्दा बने सच में। लाइए मेरा इनाम पे। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूंगी आपको अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।